जय हिंद दोस्तों। यूपी स्पेशल के ये दूसरे लेक्चर में जो कि यूपी आर ओ यूपी एस आई यूपी पेट यूपी लेखपाल यूपी पीसीएस ये सब में आपकी हेल्प करेगा। तो इसी क्रम में ये तीसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है जलवायु एवं मृदा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है। तो उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और इसके बारे में देखते, ये 2021 में पूछा था इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्र हैं। और क्षेत्र के साथ साथ क्या है, कटिबंधीय मानसूनी है जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। सॉरी, जो जून से सितंबर तक रहता है। 15 जून से स्टार्ट हो जाता है, 15 जून से मानसून आ जाता है 15 जून से, और ये सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व से लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा, ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का है। इसका एक्सप्लेनेशन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतया जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये मैदानी क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है, यानी पश्चिम से पूरा पूर्व तक फैली हुई है। और जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा की गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। यह 2 प्रकार की है, एक तो बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदाएं, और दूसरा है खादर या नवीन जलोढ़ मृदाएं। यानी कि जब पानी लेके आती है तो वो जो मिट्टी पानी के साथ आता है, एक नया मतलब मिट्टी क्रिएट करता है। मिट्टी नहीं, एक तरह से उसमें जो उर्वरक शक्ति होती है वो बढ़ जाता है, तो वही नवीन जलोढ़ मृदा हो गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण कि यह डैश के निकट स्थित है। तो इसका आंसर है डी, कर्क रेखा। बुंदेलखंड का वास्तविक स्थानीय तापमान परिस्थितियों जैसे चट्टानी मिट्टी या चट्टानों से धुंध और विकिरण की कमी के कारण बहुत अधिक होती है। यहाँ उच्चतम औसतम तापमान होने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि ये कर्क रेखा के समीप है। अगर हम देखें, ये है अर्थ, तो ये हमारा इक्वेटर, जो कि इक्वेटर हो गया। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो भारत करीब यहीं पे आसपास में है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे पड़ेगा। तो ये कर्क रेखा के पास होने के कारण भी यहाँ पे क्या है गर्मी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है ये देखते हैं। तो पहला कह रहा है, उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा है। तो क्या ये 9 आर्थिक क्षेत्र थे? नहीं। तो ये 9 क्या था? यह 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्र में बटा हुआ है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु, नहीं, इसमें 9 है, तो ये भी गलत हो गया। इस तरह से आंसर बी होगा। 9 तो एक सही है और 9 ही बी। यह 2023 में यूपी पीसीएस यानी यही सेम जो आरओ का ये एग्जाम होना है, इसी के एग्जाम में ये आया था, जो कि कैंसिल हो गया। और अब 2025 27 जुलाई को होना है। तो इसमें क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, और वो जो जलवायु देखा है वो 9 था। तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में ये बांटा गया है। और इस प्रकार पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले हैं, और पश्चिम आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले हैं, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले हैं, और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7। तो इस तरह से 4 हो गए। ठीक है, तो पहले में 28 है, दूसरे में 30 है, तीसरे में 10 है, फिर 7 है। और उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो वो ये है काली कपास मिट्टी की
प्रमुखता है। ये यूपी पीसीएस मतलब जज वाले में 2006 में पूछा है। काली मिट्टी दो प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, एक तो है काबर और एक है मार। कौन सा? काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। काबर और मार वाले मिट्टी में जो पानी धारण करने की क्षमता है वो अधिक है। लाल मिट्टी का देखते हैं तो इस मिट्टी को राकर या यरुआ दो समूह में विभक्त किया गया और इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता उत्पादन क्षमता से कम होता है और इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत अधिक होता है। इसलिए बारिश आने के बाद से ये मिट्टी कटनी शुरू हो जाती है और बह के दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र की बात कर रहा है, तो भाबर क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है कंकरीली और पथरीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी मिर्जापुर झांसी में पाई जाती है और लाल मिट्टी दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली में पाई जाती है और इस मृदा का निर्माण बालूकाय, जलबिंद, चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ। मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना जैव तत्वों की कमी और लौह अंश की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि वो लाल है और लाल होने का रीजन क्या है? तो ये लौह यानी कि मतलब आयरन की मात्रा पाई जाती है और ये सब की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना ये सब की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? तो क्या पूछ रहा है? लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? तो यह आगरा और अलीगढ़ मंडलों में पाई जाती हैं। ये 2017 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने के कारण नहरों से सिंचाई किए जाते हैं और वर्षा की कमी, फिर लवणता जल में सिंचाई की अधिकता, जुताई एक की गहराई तक करते रहने, मतलब एक ही लगातार एक ही गहराई तक उसका जुताई करते रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। तो उसके बाद से क्या हो जाता? क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग, जो कि खाद ज़्यादा यूज करते हैं ये केमिकल वाला, जिससे कि लगभग 10% भूमि ऊसर हो जाती है। और प्रदेश की अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में ये पाई जाती है। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है और उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध ये शहर है जहाँ पे गोरखनाथ मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या तो कितने हैं? यहाँ 9 है। अभी जलवायु का देखा ही पीछे 9 है, कृषि वाला 4 था। आगे बढ़ते हैं। इसका ये कहाँ कहाँ है ये भी दिया है। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों, मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल, मानव संसाधन आदि आधार पर उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। तो पहला क्या है? भाबर तराई क्षेत्र, फिर उसके बाद से पश्चिमी मैदान, फिर उसके बाद से मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी, समशुष्क मैदान, फिर मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र। ये 9 भागों में कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, जिसमें पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाई जाती है? तो वो है जौनपुर। तो जौनपुर के तरफ जो एरिया है उसमें पोटास की कमी पाई जाती है। तो मृदा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाती है और जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पति के अवसादों के मिश्रण से बनती है और उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ की मिट्टियां मृदा में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। जब ऊपरी सतह में पाई जाती है, अगर बारिश वारिश होगी ज़्यादा तो वो बह भी जाती है।
मतलब दूसरे क्षेत्र की तरफ से बह के निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें खत्म हो गया चैप्टर 3 में, ये इतना पूछा गया था। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, जो चैप्टर 4 है और प्राकृतिक वनस्पति वन एवं वन्य जीव हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा नहीं है? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश, जिसमें वो चीता जो लाए गए थे नामीबिया से, अफ्रीका से, वो वहाँ पे रखा गया था। तो ये 2021 में पूछा भी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का एग्जाम हुआ था। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ये दुधवा तो उत्तर प्रदेश में है, भीमराव भी, और ये भी हस्तिनापुर भी। कान्हा नहीं है। तो कान्हा मध्य प्रदेश में है और ये जून 1955 में राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहाँ है? तो सबसे छोटा उत्तर प्रदेश में ये सब है, लेकिन उसमें से ये सबसे छोटा कौन सा? तो पटवा वन्य जीव अभ्यारण्य एटा में जो है कि ये सबसे छोटा है। तो पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन है। यहाँ पे पटवा दिया, यहाँ पटना लिखा, तो ये पटना ही है, ये जो कि बिहार के समीप पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन अभ्यारण्य है और एटा जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई और यह 108 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है क्या? तो इसे सूसू कहा जाता है, बच्चे का सूसू नहीं, सूसू डॉल्फिन का नाम है। गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाने वाली जलीय जीव है और इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसे सूसू सूसू भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा, तो ये है दुधवा नेशनल पार्क। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा क्या कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क में। अगला देखते हैं, तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का लखीमपुर जिले में एक अभ्यारण्य 1972 में स्थापित किया गया। कब? तो 1972 में। और यहाँ पे क्या? तेंदुए, टाइगर, अजगर, बार्किंग हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर, दलदली पक्षियों का घर है। और यह अभ्यारण्य साल में, जैसे जो पेड़ है यहाँ पे, साल, सागौन और जामुन के घने पर्णपाती जंगल से आच्छादित है। कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। तो कार्बेट हो गया उत्तराखंड में, नीलगिरी हो गया तमिलनाडु, क्योंकि नीलगिरी जो बायोस्फीयर है वहां पे नीलगिरी पर्वत भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? ये क्वेश्चन 2006 में भी आरओ में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है। इसका आंसर भी, अच्छा एक मिनट, क्या था? कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी कि प्लास। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया है। तो वो है, उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व मध्य पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में कौन कौन से वृक्ष हैं? तो साल है, पलास है, अंजीर है, अमलतास है आदि। जबकि नदी तट के नम वाले क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्त प्रजाति के लिए घर है? राष्ट्रीय चंबल, चंबल यानी बीहड़ चंबल कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का। तो ये पूछ रहा है किस विलुप्त जाति का ये घर है? तो ये है घड़ियाल, घड़ियाल का ये घर है। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है और यह एक और नाम से राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य से भी जाना जाता है। और ये भारत का संरक्षित क्षेत्र है जो कि गंभीर रूप से विलुप्त प्रायः घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ, विलुप्त प्रायः गंगा की सुंस की रक्षा के लिए बनाया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान वन क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान में कुछ डाउट है क्योंकि ऑप्शन अलग थलग दिया हुआ है इसलिए। तो भारत की वन स्थिति 2021 है, अभी तो 2023 भी आ गया है। तो 2023 के हिसाब से क्या है?
अभी उसे देख लेते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार तो ये दिया हुआ है क्या? उत्तर प्रदेश वनावरण ये 6.15 है, वृक्षारोपण 3.08 है। लेकिन हम अगर देखते हैं ये कब का है, तो ये हो गया आपका, एक मिनट किधर दिया था, हाँ यहाँ पे थे, ये 2021 का। अभी 2023 का देखते हैं उसमें क्या है, ये रहा 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, जो कि हर 2 साल में ये प्रकाशित होता है। और स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट, इसे पब्लिश कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इसके अनुसार देश का कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल है इतना, कितना? 8,27,356.95, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। और कुल वन क्षेत्रफल है 21.76%। और यहाँ पे इसका एरिया है 7,15,342.61, और वृक्षारोपण है 3.41, और गैर वन जहाँ पे वन नहीं हुए 73.50, जो कि 24,16,489.29 है। और देश का भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? भौगोलिक क्षेत्र देश का तो 32,87,468.88। अब इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश और है छत्तीसगढ़। लेकिन वही अगर परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज प्रतिशत के दृष्टि से, तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, जो कि एक यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे 91.33% है। उसके बाद मिजोरम 85.34 है, फिर अंडमान निकोबार 81.06%। स्टेट के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। तो ये तो था 2023 वन के रिपोर्ट के अनुसार। तो उसी के हिसाब से आगे देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? तो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में, जो कि 350 हेक्टेयर क्षेत्र है और 8 किलोमीटर के परिधि में एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा सफारी पार्कों में से एक है, यानी कि और भी है। फिर उसके बाद से यह सफारी पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया और मई 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, फिर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, फिर रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य अधिसूचना को भी मंजूरी दी है। तो ये रिपोर्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? तो ये है तेंदुआ। तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, और यह प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है, जो कि नेपाल से सीमा स्थित है। नेपाल से सीमा इसका साझा होता है लखीमपुर खीरी का, जो कि पिछले वाले लेक्चर में देख भी चुके थे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर है, और यह अभ्यारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा जिलों में विस्तृत है। तो चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली में, किशनपुर, लखीमपुर खीरी और कतरनिया घाट वन्यजीव बहराइच में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन है? इसका मतलब बाकी के गलत है। तो सही सुमेलित है ये सांडी वन्यजीव हरदोई में है।
और बाकी के गलत हैं। तो सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। बखिरा कहाँ है? तो बखिरा पक्षी अभ्यारण्य यह है संत कबीर नगर में। ओखला गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में। ओखला गौतम बुद्ध नगर के नोएडा क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किसे जिले में स्थित? अरे लिखने में लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक गलत है, इस मतलब जो भी है ये, तो इसमें कह रहा है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह उन्नाव जिला में स्थित है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। तो ये नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नाम बदल के क्या हुआ? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। और यह अभ्यारण्य 224.6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? तो ये सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध का प्राकृतिक आवास है। तो सुर सरोवर पक्षी के किसके लिए जाना जाता है? तो सारस और चित्तीदार गिद्ध के लिए। और यह झील भारत के आगरा में स्थित है और 2020 में इसे रामसर साइटों में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, यानी दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और यह 1977 में स्थापित हुआ। यहाँ बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये नवाबगंज। तो बाकी के कहाँ है? भरतपुर कहाँ है? तो नवाबगंज तो उत्तर प्रदेश में है। अभी देखा पीछे वाले क्वेश्चन में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जिसका नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य हो गया और कब? 2015 में बदला गया। और उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ मार्ग पर उन्नाव जिले में स्थित है। और अभ्यारण्य 250 प्रकार के प्रवासी पक्षियों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा बाघ अभ्यारण्य? तो ये दुधवा, अमन, पीलीभीत, ये तीन ऐसे बाघ अभ्यारण्य है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो दुधवा लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत अमनगढ़ बिजनौर में है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। और 1973 में केशवानंद भारती केस भी आया था और एक दो घटनाएं और हुई हैं, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट टाइगर भी 1973 में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 9 बाघ रिजर्व बनाए गए थे और जो वर्तमान में 50 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन युग बेमेल है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य वाराणसी में सही है, सही सुमेलित है। उसके बाद से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये लखीमपुर खीरी, ये भी सही है। फिर रानीपुर अभ्यारण्य प्रयागराज, ये भी सही है। ये बी जो है कतरनिया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत में नहीं है। तो ये कहाँ है? ये बहराइच में है, ये बहराइच में, बहराइच। तो कतरनिया घाट अभ्यारण्य बहराइच में स्थित है और इसका स्थापना 1975 में हुआ और सन 1987 में इस बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाया गया। तो चंद्रप्रभा चंदौली में हो गया, दुधवा लखीमपुर खीरी और रानीपुर अभ्यारण्य चित्रकूट में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा। अब यही फिर आ गया नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जो कि जिसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद रख दिया गया और कब? 2015 में। तो कह रहा है किस जिले में है? तो यह उन्नाव जिले में है। अब कुछ और भी है, इसका देख लेते हैं। तो नवाबगंज उन्नाव में हो गया। उसके बाद से सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, पार्वती
अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में। तो गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी, समन पक्षी मैनपुरी में, समसपुर हो गया रायबरेली, और सांडी पक्षी हरदोई, और नवाबगंज पक्षी, नवाबगंज तो अब नाम बदल के क्या हो गया, शहीद चंद्रशेखर आजाद, जो कि उन्नाव में है। अगला क्वेश्चन, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह है बलिया में। कहाँ है ये बलिया में है। तो सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और ठंडे क्षेत्रों से, जैसे रूस हो गया, फिर रूस के आसपास से चाइना फिर हो गया, वहां से ये पक्षी जैसे सारस क्रेन ये सब उड़ के यहाँ पे आते हैं, और यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। अगला, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह 2012-13 में शुरू किया गया, और यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की। इस पुरस्कार को आरंभ करने का उद्देश्य समाज में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की भावना को जागृत करने के लिए ये किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई? तो यह दलदल हिरन के लिए किया गया। तो उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के स्थित हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई, और इसे दलदली हिरणों के संरक्षण के उद्देश्य में स्थापित किया गया। दलदली हिरन को बारहसिंगा भी कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में कौन कौन? सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली बिल्ली आदि ये भी पाए जाते हैं। वर्तमान में अभ्यारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर, ज्योतिबा फूले नगर जो कि अमरोहा है वहां तक फैलाया गया है। ठीक है, उसके बाद से इसका आंसर आयोग ने क्या माना है? इसका आंसर डी माना। कहाँ पे? ये बाघ, जबकि दलदली हिरन है आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975, तो 1975 अभी देखा करतनिया घाट स्थापित हुआ था, नहीं वो तो 73 था जो टाइगर रिजर्व वाला था। ठीक है, ये 1975, और ये करतनिया घाट वन्य जीव 1975 हो गया। किशनपुर 1972, और चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 1979 में स्थापित किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया, यद्यपि रानीपुर है। क्या है वो? रानीपुर अभ्यारण्य है जो कि 1977 में हुआ, और 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करतनिया आरक्षित वन क्षेत्र वन्य जीव विहार घोषित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या कह रहा है? चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख है। क्या है? तो ये कहाँ है? जनपद चंदौली में है। और देखो लाइन से कितने एग्जाम में पूछा है, जो 2017, 15, 21 में भी, फिर उसके बाद से 2021, 2019, 15 इतने सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है, और अभ्यारण्य में लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 1957 में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो यह है महोबा। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में स्थित है, जो कि एक पक्षी अभ्यारण्य विजय सागर झील के किनारे स्थित है। यहाँ पे एक झील विजय सागर उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये है कार्बेट, और कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है, और उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया, और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में ही बेचारा रह गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में? तो ये है मथुरा। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ? मथुरा में। मथुरा कहाँ है? वृंदावन।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो ये 2021 में पूछा। एक मिनट किधर गया? इसका आंसर सी है। यहाँ से एक मिनट। तो सुमेलित नहीं कौन सा है? सी वाला। बाकी महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में, लाख बहोसी अभ्यारण्य जनपद कन्नौज में, और कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर सोनभद्र में है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। तो महावीर ललितपुर में है, और लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में, किशनपुर लखीमपुर खीरी में है, और कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर सोनभद्र में है। अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ये है लखीमपुर खीरी। दुधवा कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो लखीमपुर खीरी में। ये भी पूछा है 2020, 2021, 2006, 2021, 2024, इतने सारे एग्जाम में। तो मोहना और सुहेला नदी के बीच में 775 वर्ग किमी वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया, और 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले को 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित कर दिया, जो कि लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? किशनपुर अभ्यारण्य। करतनिया को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो किशनपुर तो उत्तर प्रदेश में ही है। किशनपुर उत्तर प्रदेश में है, सुरहा उत्तर प्रदेश में है, करतनिया उत्तर प्रदेश में है, ये कालेसर उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो कालेसर कहाँ है? नहीं दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये किशनपुर हो गया उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक ये भाग है, शाखा है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। करतनिया हो गया, करतनिया वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिले में है, और सुरहा ताल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, जो कि 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। और कालेसर यहाँ दिया है, जो कि हरियाणा यमुनानगर जिले में स्थित है, और यह 2003 के राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया गया। तो ये कालेसर कहाँ है? तो हरियाणा में है। ये है हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये महाराजगंज में बना है। कहीं कहीं गोरखपुर भी दे देता है, क्योंकि ये महाराजगंज गोरखपुर के अंदर अंतर्गत आता है, इसलिए। तो उत्तर प्रदेश में ये 2019 में महाराजगंज जिले में पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया, और इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के तर्ज पे ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षी अभ्यारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है? ये उधवा है कि दुधवा है? एक मिनट। तो इसमें डी नहीं है। अच्छा, तो ये ठीक है, यानी कि कहाँ गया, इधर ही देख लेते हैं। तो डी का मतलब ये 3 और 4 नहीं है। तो कौन कौन से हैं? 1 और 2 थे, यानी कि चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। उधवा कहाँ है? तो उधवा झारखंड में है। ये चित्रांगुड़ी तमिलनाडु, उधवा झारखंड में, और पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में ही है, एटा जिले में, जो कि देखा था बिहार के पास है। और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल, जो कि बलिया में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र तो 6.86% है वन क्षेत्र। तो प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में 6.8, ये 2004 में पूछा है, तो ये बहुत पहले का रिपोर्ट है, तो इसे नहीं देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब रिपोर्ट 2023 भी आ गया, पीछे हम लोग देख चुके हैं, तो हमें 2023 को देख के चलना है आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई, और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें अभ्यारण्य है और इधर स्थान है, तो इसमें बी वाला सही है। A2 का मतलब हो गया नवाबगंज उन्नाव में है। B3 का मतलब ओखला कहाँ है? गाजियाबाद में। C4 हो गया
C4 आपका, यानी कि समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, और पार्वती अर्गा पक्षी गोंडा में, ये पीछे भी एक बार देख चुके थे। और ओखला पक्षी बिहार गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो ये उन्नाव में, नवाबगंज जिसका नाम बदल के शहीद चंद्रशेखर आजाद भी हो गया है, ये उन्नाव में है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है, ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये स्टेट है, तो इसमें राजा जी तो उत्तराखंड में, यहाँ उत्तराखंड कहीं दिया नहीं है, यानी ये क्वेश्चन पूछा कब है, यानी बहुत पहले पूछा होगा, जब उत्तराखंड 2000 में शामिल, मतलब 2000 में अलग हुआ नवंबर में, तो ये राजा जी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। इसका एक बार देख लेते हैं, अदरवाइज गलत चीज़ें क्यों करें। यहाँ से मानस हो गया असम में, सिमलीपाल उड़ीसा, बादीपुर कर्नाटक और राजा जी उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये क्वेश्चन 1998 में पूछा है और ये 2000 में नवंबर 2000 में ये उत्तराखंड को अलग किया गया, इसीलिए अब उत्तराखंड में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं सुमेलित कौन सा है। तो भारतीय पशु अनुसंधान बरेली में है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है, ये भी सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में भी सही है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में नहीं है, तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है, तो भागलपुर में है। और भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में और राष्ट्रीय डेयरी करनाल में। और करनाल कहाँ है, तो करनाल तो हरियाणा में है, और यही करनाल नेशनल कैपिटल रीजन में भी ये शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ है, तो बब्बर शेर सफारी इटावा में है, और ये क्वेश्चन 2013, 2013, 2013, 2016 में पूछा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छिद है, मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ है, लखीमपुर में, सोनभद्र में, पीलीभीत, चित्रकूट, तो ये है सोनभद्र में। एक मिनट, ये फिर से यहाँ पे आ गया क्या, 2021 का रिपोर्ट, जबकि 2023 का रिपोर्ट पीछे हमने दिया है, उसमें एक बार देख लेना, क्योंकि 2023 की रिपोर्ट से ही हमें आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, सुरहाताल पक्षी, तो सुरहाताल पक्षी कहाँ था, सुरहाताल पक्षी बलिया में था, जो कि जेपी जयप्रकाश नारायण शायद वहां से हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, डी सुरहाताल बलिया में है, ये रहा। तो सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य बलिया में हो गया, और सुरहाताल सुरहा गंगा सरयू नदी के दोआब में स्थित है। एक गोकुल झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है, यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना 1991 है और 34.15 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये समसपुर उत्तर प्रदेश में है। बाकी का देखते हैं, तो समसपुर उत्तर प्रदेश में है, वेदांतगल ये तमिलनाडु में है, घाट प्रभा कर्नाटक में, जय कवाड़ी महाराष्ट्र में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। और क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये 2022 में पूछा और दो ठो इसमें आ गया, ठीक है, चंद्रप्रभा नहीं था, ठीक। तो समसपुर उत्तर प्रदेश, वेदांतगल तमिलनाडु, घाट प्रभा कर्नाटक, जय कवाड़ी महाराष्ट्र, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्थित है, क्या कुछ पता नहीं चल रहा, भारत के किस राज्य में स्थित है, पता नहीं, ये उत्तर प्रदेश दिया है। खैर, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, तो यह 25 नवंबर 1974 में स्थापित किया गया। वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण विकास वनोपज वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 में, इसके अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय लखनऊ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाघों का संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह 2019 में पूछा है, इसका आंसर है अमनगढ़।
तो उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है और 1987 में इसे बनाया गया, और दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है जो कि बिजनौर में है और जिसकी घोषणा 2012 में, और तीसरा जो टाइगर रिजर्व है वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जिसकी स्थापना 2014 में, और ये जो अमनगढ़ है बिजनौर बिजनौर इसका क्षेत्र है, ये 2012 में। उसके बाद से हाल ही में जो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है चित्रकूट में है, को राज्य के चौथे, ये जो रानीपुर है इसका चौथा वन्य वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। यह बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रदेश में पहला टाइगर रिजर्व होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में भारत में बाघ संरक्षण 1 अप्रैल 1973 देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया था। तो जब ये जो जिम कॉर्बेट है उस समय